स्टूडेंट, वेलकम टू संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम है। और आज के लाइव सेशन में जो आपका टॉपिक है वो हम रिवीजन क्लास लेकर के आए हैं। अभी से जो आपका रिकॉर्डेड क्लास का वीडियो अपलोड हुआ है सभी टॉपिक पे आज एक बार में लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आज के सेशन में। तो जल्दी जल्दी सब लोग लाइव सेशन में जुड़ जाएंगे और आज का टॉपिक देखने वाले हम बिल्कुल शुरू से एकदम देखने वाले हैं, पूरे एक महीना क्लास। ये टॉपिक आपका रिवीजन क्लास के रूप में चलेगा कि और पहला जो टॉपिक आपके सामने वित्त आयोग के अध्यक्ष का सूची जो है सबसे पहले हम देखने वाले हैं। फिर बारंबारी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कौन क्या कब कैसे सब हुआ, सभी चीज़ को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष पहला कौन थे, नियुक्ति वर्ष कौन था, कब था, ये देखेंगे। पहला केसी नियुक्ति थे, कब 1951 में इनकी नियुक्ति वर्ष रहा। दूसरा जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के संथाना, कौन थे, के संथाना, और इनका नियुक्ति वर्ष कब था, 1956 ईस्वी में। तीसरा जो थे ए के चंदा, नियुक्ति वर्ष कब था, 1960 ईस्वी में। चौथी जो थे डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे, इनके नियुक्ति वर्ष कब था, 1964 ईस्वी में। पांचवा महावीर त्यागी, इनके नियुक्ति वर्ष जो था 1968 ईस्वी में। इनके नियुक्ति वर्ष कब था, 1968 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। छठा थे ब्रह्मानंद रेड्डी, इनकी नियुक्ति वर्ष कब था, 1972 ईस्वी में। इनकी नियुक्ति वर्ष कब था, 1972 ईस्वी में। सातवां जो थे जेएम सेलाट, इनके नियुक्ति वर्ष था 1977 में। इनके नियुक्ति वर्ष कब था, 1977 में। आठवां थे बाईबी चौहान, इनकी नियुक्ति वर्ष कब था, 1982 में था नियुक्ति वर्ष। आगे देखेंगे। नौवां एनकेपी साल्वे, इनकी जो नियुक्ति वर्ष कब था, 1987 ईस्वी में था, ठीक है। 10वां केसी पंत, चलिए 10वां केसी पंत, इनकी नियुक्ति वर्ष कब था, 1992 ईस्वी में। आगे देखते हैं। 11वें जो थे एएम खुसरो, इनकी नियुक्ति वर्ष कब था, 1998 ईस्वी था, इनका नियुक्ति वर्ष 1998। 12वें थे डॉक्टर सी रंगराजन, इनकी नियुक्ति वर्ष कब थी, 2002 था। 13वां थे विजय केलकर, और इनकी नियुक्ति वर्ष जो था 2007 ईस्वी था। इनकी नियुक्ति वर्ष कब था, 2007 ईस्वी। 13वां डॉक्टर विजय केलकर थे, 2007। 14वां बाईबी रेड्डी, 14वां कौन थे, बाईबी रेड्डी, इनकी नियुक्ति वर्ष कब था, 2013 ईस्वी में, ठीक है। 15वां इनके सिंह, और इनकी नियुक्ति वर्ष कब था, 2017 में। तो ये टॉपिक हमने देखा अभी कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की सूची कौन कैसे थे, प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, उसके बाद सातवां हमने देखा, आठवां देखा, फिर 9वां देखा हमने, 10वां देखा, और 11वें, 12वें, 13वें देखा। तो इस तरीके से टोटल 15 तक हमने देखा जिनकी नियुक्ति वर्ष कब से कब था वो इसमें हमने जाना। अब देखेंगे दूसरा टॉपिक। चलिए तो तेजी से डिस्कस करने वाले क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा टॉपिक आपका क्या है, दूसरा टॉपिक आपका विश्व की प्रमुख नहर में, ठीक है। विश्व की प्रमुख नहर में देखने वाले हैं सूनहर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। ईरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका, स्थान कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और जोड़ती किसको ईरी झील से मिशिगन झील को जोड़ती है। गोटा नहर जो कि आपका कहाँ है, स्वीडन में है। गोटा नहर कहाँ है, स्वीडन में है। ये स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को जोड़ती है, स्टॉकहोम गुटेनबर्ग के बीच स्थित आपका है। कील नहर जर्मनी में स्थित है, ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। ये कील नहर जो आपका कहाँ है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। स्थान कौन सा अगर पूछा, स्थान पूछेगा तो जर्मनी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं उत्तर सागर नहर। तो उत्तर सागर नहर आपका कहाँ है, जर्मनी में है। उत्तरी सागर एम्स्टर्डम के बीच है। मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन में, स्थान कहाँ, ग्रेट ब्रिटेन, मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच का है। न्यू वाटर बे जर्मनी में है, ये उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच स्थित है।
वोल्गा डॉन नहर जो है, ये वोल्गा डॉन नहर में रूस, ठीक है। बेलैंड नहर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ईरी और ऑन्टेरियो के बीच स्थित है। किसके बीच? ईरी और ऑन्टेरियो के बीच स्थित है। सुएज नहर मिस्र, जगह मिस्र है। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। तो ये आपका नहर का कुछ टॉपिक देख रहे थे। चलिए तो देखेंगे अगला टॉपिक क्या है। पनामा नहर, स्थान आपका पनामा है। कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य पनामा नहर। अल्बर्ट नहर पश्चिमी यूरोप, एंटवर्प लीग तथा बेनेलेक्स को जोड़ती है। इंदिरा गांधी नहर भारत में, यह सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित है। हर एक बांध से निकली गई है और यह पंजाब और राजस्थान के पानी की आपूर्ति करती है। कच्ची नहर पाकिस्तान में या बलूचिस्तान क्षेत्र के पानी की आपूर्ति करती है। चलिए आगे देखते हैं आपके सामने। बीजिंग हांगजो ग्रांड नहर चीन में, यह टियानजिन, हैबे, शेडोंग, जिग्यांसू, जेजियांग, हांगशो शहर के प्रांतों से गुजरता है तब पीली नदी और यांगसी नदी को जोड़ता है। बायो नहर जो आपका है चिली में है, यह बायो प्रांत में स्थित है और कृषि के उपयोग के लिए बायो नदी के जल को मूलन के क्षेत्र में पानी की आपूर्ति करती है। कोरिंथ नहर ग्रीस यूनान में है, यह इंडियन समुद्र के सरनिक खाड़ी कुरिंथ खाड़ी से जोड़ता है। ये आपका कुछ नहर का टॉपिक था जो कि आपके सामने हम लेकर के आए थे। चलिए तो सब लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज जो आपका चल रहा रिवीजन क्लास है तो जल्दी सब लोग जुड़ेंगे और बिल्कुल तेजी से करेंगे। पूरे एक महीना में जो आपका रिकॉर्डेड क्लास जो चला था उसका हम देखने वाले हैं। तो जल्दी सब लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एक शॉट में बिल्कुल आपका सारा वीडियो मिलने वाला है, तो जल्दी सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जी। चलिए अगला टॉपिक आपका है भारत के ऐतिहासिक स्मारक किसने बनवाया और किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं ताजमहल। ताजमहल आपका कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। ताजमहल आपका आगरा में स्थित है। 7 अजूबों में शामिल ताजमहल की बारे में आप सभी को बहुत कुछ जानते हैं कि इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए बनाया था और आगरा में यमुना नदी के तट पर बसे ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और इसे पूरा करने में लगभग 21 साल लगे थे। पूरा करने में 21 साल लगे, यानी 1653 में बनकर के ताजमहल तैयार हुआ था। आगे देखेंगे लाल किला। ये पुरानी दिल्ली में स्थित लाल किला भारतीय व विदेशी पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। यह किला कभी मुगल काल में मुगलों का निवास स्थान हुआ करता था और मुगल सम्राट शाहजहां ने 1639 को किले का निर्माण शुरू कराया और 6 अप्रैल 1648 को यह पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया था। मतलब इसे ही बनने में लगभग 10 साल का समय लगा था। आगे देखेंगे आपके सामने इंडिया गेट। इंडिया गेट आपका जो कि दिल्ली में स्थित है। यह स्वतंत्रता भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। यह दुनिया के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। 12 फरवरी 1931 को प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। इसकी दीवार पर 82,000 सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। 82,000 सैनिक का नाम लिखा हुआ, जिसकी आधारशिला 1921 में रखी गई थी और इसे 1931 में आम जनता के लिए खोल दिया गया था। यह प्रथम विश्व युद्ध के सैनिक की याद में बनवाया गया था, ठीक है। आप देखेंगे आपके सामने कुतुब मीनार का नींव जो डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था, ठीक है। और पूरा करवाने का जो श्रेय जाता है इल्तुतमिश को जाता है। 1199 मुगल शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया, लेकिन इसके बीच की मौत उनके हो गई और उनके दामाद इल्तुतमिश ने 1220 में पूरा बनवाया और इसे बनने में लगभग 21 साल लग गए थे। आप देखेंगे आपके सामने गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया का देखेंगे, यह आपका मुंबई में ताज होटल के सामने एक द्वार है। हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला मुंबई के राज्यपाल द्वारा 31 मार्च 1913 को रखी थी। दरअसल इस स्मारक को किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के आगमन के लिए बनवाया था। यह 1924 से यह बनकर पूरा हुआ। गेटवे इंडिया 4 दिसंबर 1924 के 22 द्वारा खोला गया था। आगे बढ़ते हैं आपके सामने। चलिए राष्ट्रपति भवन। यह दिल्ली में घूमने वाले भारतीय विदेशी पर्यटकों का राष्ट्रपति भवन देखने के लिए काफ़ी उत्सुक होते हैं, ठीक है। यह भारत के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है। जब दिल्ली को भारत की राजधानी के लिए चुना गया तो अंग्रेज ने ब्रिटिश वायसराय के लिए एक आवास बनाने का फैसला किया। इस तरह राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1912 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में भी लगभग 17 साल लगे। यह 1929 में बन करके तैयार हो गया था। आगे देखेंगे आपके सामने हवा महल। हवा महल राजस्थान के जयपुर के एक राजसी महल है।
इसे खासतौर पर शाही परिवार की औरतों के लिए बनवाया गया था। हवा महल का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह करवाया था। इस पर इमारत कारण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसे करवाया था और इसी इमारत को बाहर की डिजाइन मधुमक्खी के उल्टे छत्ते की तरह दिखाई देती है। 953 खिड़कियों वाले इस महल को बनने में करीब 10 साल लग गए थे। आगे देखेंगे आपके सामने चार मीनार। हैदराबाद की खास पहचान मानी जाने वाली चार मीनार की मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में बनवाया था और जब महामारी के कारण शहर में हाहाकार हो रहा था तो उन्होंने स्मारकों में पूरी शैतानी शक्ति ताकतों को नियंत्रण करने के लिए इसका निर्माण करवाया और आज ऐतिहासिक इमारत में पूरे विश्व में चर्चा इसकी है। चलिए आगे टॉपिक देखेंगे आपके सामने। ये था आपका टॉपिक जो अब देखेंगे हम लोटस मंदिर, से हम कमल मंदिर के नाम से जानते हैं। दिल्ली का लोटस टेम्पल बहाई विश्वास का प्रचारक है जो संपूर्ण मानव जाति के आध्यात्मिक एकता में विश्वास करता है। सभी धर्मों के लोग के लिए सुकून के बैठने के अलावा ध्यान देने के लिए दुनिया भर में पूजा पाठ के 8 घर बनाए गए हैं, उनमें से लोटस मंदिर एक था। चलिए आगे देखते हैं आपके सांची का स्तूप, जिसे मौर्य सम्राट अशोक ने बनाया था। बुद्ध के सम्मान में सांची स्तूप की स्थापना की। यह स्तूप यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों के रूप में शुमार किया गया। सांची में स्थित बौद्ध विहार मान स्तूप के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक रायसेन जिले के सांची टाउन में स्थित है। सांची स्तूप भारत में सबसे अच्छा संरक्षित प्राचीन स्तूप है। यह आपका हो गया स्तूप। हमने बौद्ध स्मारक सभी देख लिया कि कौन सा स्मारक किसने बनवाया, ठीक है, और कब बना। तो उम्मीद आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। अब आगे क्लिप देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग चैनल पर बने रहेंगे और वीडियो को शेयर करते रहेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देंगे जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे टॉपिक देखते हैं आपके सामने। चलिए अब हम देखने वाले किस तरह के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो ये वाले टॉपिक देखेंगे और बिल्कुल वीडियो को शेयर करते चलिएगा क्योंकि ये आपका एक रिवीजन क्लास है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखेंगे ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। ब्रिटेन से आपका संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रेट, संसदीय विशेषाधिकार, द्वि सदन, ये सब जो लिया गया आपका ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। संसदीय सरकार की प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन। क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए ये आपका ब्रिटेन हो गया जी। अब आयरलैंड से क्या लिया गया, तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपका आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आपका आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस देश से, आयरलैंड से लिया गया। ये आपका हो गया आयरलैंड। अब देखिए आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्यों, उपराष्ट्रपति के कार्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की प्रस्तावना, ये सब जो लिया गया किस देश से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका के से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपके सामने ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची की अवधारणा, अनुच्छेद 108 था, अर्थात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये जो लिया गया आपका किस देश के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। चलिए तो आगे देखते हैं आपके सामने कनाडा। संघवाद केंद्र प्रसारक रूप, जहाँ केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत होता है। अपशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास नीति, केंद्र राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार, क्षेत्राधिकार, ये सब जो लिया गया कहाँ से, किस देश के संविधान से, कनाडा के संविधान से लिया गया। आगे देखते हैं आपका यूएसएआर, रूस। मौलिक कर्तव्य रूस से, न्याय के आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रस्तावना में व्यक्त किए गए हैं। तो ये सब कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया। तो ये आपका हो गया रूस का टॉपिक। आगे देखेंगे फ्रांस। फ्रांस गणतंत्रता की अवधारणा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की आदर्श प्रस्तावना में नीति है। ये सब आपका जो लिया गया फ्रांस से लिया गया। चलिए आगे देखेंगे जर्मनी। तो जर्मनी का आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। ये आपका कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, संविधान में संशोधन, ये सब जो प्रक्रिया लिया गया किस देश के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये सब प्रक्रिया लिया गया। आगे देखेंगे आपके सामने जापान। जापान आपका हो गया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, जापान से लिया गया है।
आगे तो इस तरीके से कौन से देश के संविधान से क्या लिया गया है, बिल्कुल संक्षिप्त में हमने देखा, ठीक है, इस टॉपिक को। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। और रेगुलर 1 बजे से 2 बजे का अपना लाइव क्लास चलता है जी, ठीक है। तो आप लोग सब लोग कंटिन्यू लाइव सेशन में जुड़ेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम का लिंक आपका दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ताकि वहाँ आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सेशन लेते हैं आपके सामने। चलिए, अब हम देखने वाले हैं मुगल शासन का। कौन सा शासक करम बाय करम था, कब से कब तक रहा, ये चीज़ें हम देखे होंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे पहला देखते हैं बाबर का। बाबर का जो शासनकाल रहा 30 अप्रैल से 1526 से 26 दिसंबर 1530 तक रहा बाबर का शासन, ठीक है। बाबर के बाद आए हुमायूं। हुमायूं का जो शासन अवधि रहा 26 दिसंबर 1530 से 17 मई 1540 तक का रहा हुमायूं का शासनकाल। उसके बाद आया अकबर का, 27 जनवरी 1556 से 27 अक्टूबर 1605 तक रहा अकबर का शासनकाल। उसके बाद जहांगीर आया, जहांगीर 27 अक्टूबर 1605 से 8 नवंबर 1627 तक जहांगीर का शासनकाल रहा। शाहजहां 8 नवंबर 1627 से 31 जुलाई 1658 तक शाहजहां का शासनकाल रहा। 31 जुलाई 1658 से 3 मार्च 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल रहा। 19 जून 1707 से 27 फरवरी 1712 बहादुर शाह का शासनकाल रहा। जहांदार शाह उसके बाद 27 फरवरी से 1712 से 11 फरवरी 1713 ईस्वी तक जहांदार शाह का शासन व्यवस्था रहा। आगे देखते हैं, उसके बाद आया फर्रुखसिंगर। 11 जनवरी से 1713, 28 फरवरी 1719 तक। मोहम्मद शाह 27 सितंबर 1719 से 26 अप्रैल 1748। आगे देखते हैं अहमद शाह बहादुर, 26 अप्रैल 1748 से 2 जून 1754 तक। आलमगीर द्वितीय 2 जून 1754 से 29 नवंबर 1759 ईस्वी तक शासन अवधि जो रहा आलमगीर द्वितीय का रहा। शाह आलम द्वितीय का 24 दिसंबर 1760 से 19 नवंबर 1806 ईस्वी तक रहा। अकबर शाह द्वितीय 19 नवंबर 1806 से 28 सितंबर 1837 तक अकबर शाह द्वितीय का रहा। बहादुर शाह द्वितीय जो कि मुगल का अंतिम शासक भी था, जिसे बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं, ठीक है। इसका शासन अवधि रहा 28 सितंबर 1837 से 14 सितंबर 1857 तक। तो ये रहा मुगल शासन का करम बाय करम नाम। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। साथ में देखेंगे मुगल समय की धरोहर क्या क्या थी। ताजमहल का निर्माण 1653, लाल किला 1648, जामा मस्जिद 1656, बीबी का मकबरा 1660, लाहौर मस्जिद 1673, मोती मस्जिद 1760, तख्ते ताउस 17वीं शताब्दी। ये कुछ मुगल काल का आपका धरोहर हो गया। अब देखेंगे कि इसके जो युद्ध रहे, मुगल के जो कुछ युद्ध रहे उसको देखेंगे हम, किसके इसके बीच हुआ ये भी देखेंगे टॉपिक, ठीक है। चलिए करा, चलिए बहुत बढ़िया। पानीपत का प्रथम युद्ध, मुगल सम्राट बाबर दिल्ली सल्तनत के राजा इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। मतलब 1526 से पानीपत के युद्ध के बाद ही मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ था। 1527 खानवा का युद्ध, बाबर ने वीर राणा सांगा को हराया था, ठीक है। घाघरा युद्ध 1529 में हुआ, बाबर ने अफगान को बंगाल के सुल्तान को हराया। चौसा युद्ध 1539 में हुआ, सूर्य राजवंश के राजा शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया। और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, मुगल सम्राट अकबर ने हिंदू राजा हेमू को हराया। 1567 आपका हो गया थानेसर का युद्ध, अकबर ने सन्यासियों को 2 समूहों को हराया। 1575 तुकारुई का युद्ध, अकबर ने बिहार और बंगाल के सल्तनत को हराया। हल्दीघाटी युद्ध 1576, अकबर ने वीर महाराणा प्रताप को हराया। ये कुछ प्रमुख युद्ध हैं जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। चलिए आपका 1658 सामूगढ़ का युद्ध, मुगल सम्राट औरंगजेब और मुराद बख्श ने दारा सिकों को हराया। खाजवा का युद्ध, औरंगजेब ने अपने ही भाई शाह शुजा को हराया। ये था आपका टॉपिक। चलिए तो जल्दी से सब लोग वीडियो शेयर करेंगे। 1671 में साराई घाट का युद्ध, ओम सम्राट और लचित बोरफुकन ने मुगल सेना को प्रतिनिधित्व करके राम सिंह को हराया था। 1739 में करनाल का युद्ध, ईरानी नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को हराया और मुगल साम्राज्य से बहुमूल्य कोहिनूर हीरा और मोर सिंहासन को लूट लिया था। चलिए तो ये आपका मुगल शासन से संबंधित कुछ आपका था।
जो टॉपिक आपके सामने हम लेकर के आए थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आप जो टॉपिक आपके सामने, स्वतंत्रता सेनानी में योगदान की सूची, किनका योगदान कहाँ से रहा। ठीक है, चलिए तो आज ये टॉपिक हम देखने वाले हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है और अपने आरंभिक दिनों में वह दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकार के कार्यकर्ता थे। भारत में उन्होंने चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह, सबन्याय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, महात्मा गांधी, आगे देखते हैं। चलिए गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी जी के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। आगे देखते हैं बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर के क्या रहा, उन्हें संविधान के जनक एवं भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वह भारत के गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति रहे। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हें सबन्याय आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सक्रिय भागीदारी की तथा एकीकृत स्वतंत्र भारत को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे देखते हैं आपके सामने। चलिए जवाहरलाल नेहरू, वह एक पूर्व प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। भगत सिंह, वह एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित युवा एवं प्रभावशाली क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। रानी गादिन्ल्यू, वह नागा आध्यात्मिक एवं राजनीतिक नेता थी। आगे देखते हैं आपके सामने पिंगली बकैया, वह उस ध्वज का विकल्पक थे जिस पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज आज आधारित है। आगे देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई, 1857 की क्रांति यानी विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों के विरुद्ध वीरता से लड़ी एवं युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुई थी। आगे देखेंगे बिरपांडिया कट्टाबोमन, 18वीं सदी के तमिल सरदार थे। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संप्रभुता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया एवं उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। ठीक है, उन्हें अंग्रेज पकड़ लिया और अंग्रेज पकड़ करके 16 अक्टूबर 1799 को फांसी दे दी थी। आगे देखते हैं आपके सामने मंगल पांडे, 1857 क्रांति के मेन जो थे मुख्य नायक कह सकते हैं मंगल पांडे जी के बारे में। हम इसके बहुत सारे डिटेल में आपका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, जाकर के आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मंगल पांडे, बख्त खान, चेताराम जाटव, बहादुर शाह जफर, चलिए बेगम हजरत महल, ये सब जितने भी थे 1857 के विद्रोह में थे। ठीक, शामिल थे। आगे बढ़ते आपके सामने अशफाक उल्ला खां, मनमथ नाथ गुप्ता, राजेंद्र लहेरी, सचिंद्र बख्शी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, जोगेश चंद्र चटर्जी, ये सब किसमें थे, काकोरी कांड से संबंधित। आगे बढ़ते आपके सामने देखते हैं एनी बिसेंट, होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किया था। वाघा जतीन, हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस में शामिल थे। वसावन, लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, सेनापति बापट हुए मुलशी सत्याग्रह के नेता थे। आगे देखते हैं वीकाजी कामा, 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय ध्वज को फहराया था। और कन्हैया लाल मानिकलाल, वे भारतीय विद्या भवन के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं आपके सामने तिरुपुर कुमरान, ठीक है, वह देशबंधु युद्ध एसोसिएशन के संस्थापक थे। लक्ष्मी सहगल, भारतीय सेना के अधिकारी थी, वह भारतीय सेना के अधिकारी थी। पर्वतगिरी, उन्हें पश्चिमी उड़ीसा की मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। पार्वती गिरी, याद रखेंगे पार्वती गिरी को ही उड़ीसा का मदर टेरेसा के नाम से किसे जाना जाता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे कने जयंती या पालनाडु विद्रोह के शामिल थे। अल्लूरी सीताराम राजू, रंपा विद्रोह 1922 जो कि 1924 में हुआ था। सुचेता कृपलानी, वह अखिल भारतीय महिला कांग्रेस 1940 से संस्थापक एवं भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री भी थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उन्हें 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में वंदे मातरम गीत को गाया था सुचेता कृपलानी ने। भवभूषण मित्रा गदर विद्रोह में शामिल थे भवभूषण मित्रा। चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक की और मृत्यु के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को इसके नए नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के तहत पुनर्गठित किया। सुभाष चंद्र बोस 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किया गया।
इंडियन नेशनल आर्मी ने एक सैन्य नेता एवं संगठनकर्ता के रूप में सुभाष चंद्र बोस की महानता का खुलासा किया और वह INA के संस्थापक नहीं थे, ध्यान रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री श्वेत क्रांति हरित क्रांति, ठीक है, और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी थे। आगे बढ़ते हैं, चित्तरंजन दास बंगाल के असहयोग आंदोलन के नेता, स्वराज पार्टी के संस्थापक। प्रफुल्ल पांव दोनों मुजफ्फरपुर हत्याकांड में शामिल थे, प्रफुल्ल पांव और खुदीराम बोस। आगे बढ़ते आपके सामने मदन लाल डिंगरा विलियम कर्जन वायली की हत्या में शामिल। सूर्यसेन, उन्हें चटगांव शस्त्रागार पर हमला पर योजनाकार कहा जाता है सूर्यसेन को। प्रीतिलता वाडेकर पहाड़तली यूरोपियन क्लब पर हमला। भारतीय राष्ट्रीय सेना, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी रास बिहारी बोस थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन हाउस एवं द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के संस्थापक। तेभागा आंदोलन सुबोध राय, ठीक है। तंगुड्री भाषाई आधार पर मद्रास के राज्य विभाजन द्वारा बनाए गए नए राज्य, आंध्र प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री। और उबायदुल्ला रेशम षड्यंत्र में संलग्नता। वासुदेव दक्कन विद्रोह के नेतृत्व करता थे। आगे देखते हैं, विनायक दामोदर सावरकर, BD सावरकर जिनको बोलते हैं, हिंदू महासभा के प्रमुख व्यक्तियों में से एक, हिंदू राष्ट्रवादी दर्शन के सूत्रधार। ये आपका कुछ टॉपिक था, हमने आपको देखा, ठीक है। आपका जो था स्वतंत्रता से संबंधित कौन कौन भागीदार थे, उनके क्या योगदान रहा, उस सब टॉपिक को हम देखें। चलिए आगे टॉपिक आपके सामने हम देखेंगे बाद में। चलिए अब जो टॉपिक आपके सामने लेकर का है, अब जो टॉपिक आपका है अनुसूची, कौन सी अनुसूची में क्या शामिल है। तो इस टॉपिक का हम लेकर कहाँ हाजिर हैं कि कौन सी अनुसूची में क्या शामिल है। चलिए बहुत बढ़िया। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची, इसमें राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों के परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन के प्रावधान शामिल है। तो दूसरा अनुसूची में क्या क्या शामिल है हमने देखा। अब देखेंगे तीसरा अनुसूची। सभी अनुसूची को बारंबार देखने वाले हैं। शपथ और प्रतिज्ञान का रूप आपका तीसरा अनुसूची है। चौथा अनुसूची में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में सीटें आवंटित करना। पांचवा अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण का है। छठी अनुसूची में देखेंगे हम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए प्रावधान है। सातवीं अनुसूची में आपका है संघ राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों का आवंटन। इसमें 3 सूचियां हैं। संघ सूची केंद्र सरकार के लिए 97 विषय है। सातवें सूची राज्य की सूची राज्य सरकार की शक्ति 66 विषय है। ये आपका सातवें अनुसूची में। चलिए सातवें अनुसूची हमने देख लिया, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका रिपीटेड है, ठीक है। सातवें संवर्धित सूची आपका हो गया संघ और राज्य दोनों में 47 विषय हैं और इसमें आपका टोटल 66 विषय है। आगे देखेंगे आपके सामने, चलिए संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 8वीं अनुसूची में भाषा जो है आपका 8वीं अनुसूची में कौन कौन से भाषा शामिल है ये देख लेते हैं हम आपके सामने। चलिए पहला आपका हो गया असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मणिपुरी, मलयालम, कोंकणी, मराठी, नेपाली, ओरिया। ये आपका 12 भाषा हो गया। 13वां देखते हैं पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संथाली, बोडो और आपका मैथिली 21 और आपका 22वां भाषा हो गया डोगरी। ये कौन सी अनुसूची में आपका 8वीं अनुसूची में। टोटल भाषाओं का उल्लेख अगर मिलता है तो किसमें मिलता है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं आपके सामने। चलिए बहुत में 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा का उल्लेख है। साथ में किसको कब जोड़ा गया था तो देखो सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 में जोड़ा गया। 91वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी 2003 में और 92 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये आपका कब क्या जोड़ा गया ये चीज देख लिए। अब आपके सामने आता है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें भूमि स्वामित्व, भूमि कर, रेलवे, उद्योग से संबंधित अधिनियम और आदेश शामिल। संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार नहीं है। ये सब आपका जो है 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में देखेंगे 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। दल बदल के आधार पर आयुक्ता के प्रावधान शामिल है। दल बदल याद रखेंगे 10वीं, ठीक है। चलिए दल बदल 10वीं 10 दल बदल याद रखेंगे। ग्रामीण अनुसूची में 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा
इसमें पंचायती राज के प्रावधान को शामिल किया गया। पंचायती राज प्रावधान कब शामिल हुआ था? 73वें संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची 1992 में। ठीक है, आगे बढ़ते आपके सामने 12वीं अनुसूची 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें नगर निगम का प्रावधान भी शामिल है। तो टोटल 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में कौन सा अनुसूची में क्या, हमने ये टॉपिक भी डिस्कस कर लिया। उम्मीद आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर करते चलेंगे, बहुत बढ़िया, जल्दी सब लोग शेयर कर दीजिएगा जी। आगे देखते हैं अगला टॉपिक। चलिए अब हम देखने वाले कि किस भाग में क्या है। हमने अनुसूची देख लिया किस भाग में क्या है और कौन से अनुच्छेद में पड़ता है। ठीक है, तो पहला आपका भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र आपका भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4, नागरिकता भाग 2 में 5 से 11। चलिए आगे देखते हैं मूलभूत अधिकार। मूलभूत अधिकार आपका अनुच्छेद 12 से 35 में, भाग 3 में। भाग 4 में राजनीति निर्देशक तत्व आपका भाग 4 में 36 से 51 अनुच्छेद। भाग 4 का 1 में मूल कर्तव्य है, 51 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आपके सामने भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 राज्य है। ठीक है, राज्य से संबंधित आपका भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237। चलिए आगे देखते हैं आपके सामने भाग 7 संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निराशित अनुच्छेद 238। भाग 8 में आपका संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके सामने देखते हैं पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 के पीछे होगा जी। ठीक है, 430 पंचायत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नगर पालिकाएं 243 पी से 243 से जेड जी तक भाग 9 में है। ठीक है, भाग 9 का ए में है। भाग 10 में आपका अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है आपका अनुच्छेद 244 से 244 ए में है। भाग 11 संघ राज्यों के बीच संबंध है अनुच्छेद 245 से 263। भाग आपका वित्त संपत्ति समुदाय वाद। ठीक है, अनुच्छेद 264 से 300 ए। भाग 13 में आपका भारत के राज्य क्षेत्र भीतर व्यापार वाणिज्य का समागम अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो आपका है अनुच्छेद 308 से 323 में। अधिकरण आपका अनुच्छेद 323 ए से 323 बी है। निर्वाचन आपका भाग 15 में, भाग 15 में है। ठीक है, 324 से -329 324 से 329 ए तक का है। ठीक है, 324 से 329 हो गया। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध है 330 से 342 है। आगे राजभाषा, राजभाषा आपका 17 अनुच्छेद 343 से 351। आपात उपबंध भाग 18 में। आपात उपबंध किस में? भाग 18 में। आपात उपबंध जो आपका है भाग 18 में। ठीक है, 352 से 360। भाग 19 में प्राकीरण है अनुच्छेद 361 से 367। संविधान का संशोधन आपका है 368 भाग 20 में। भाग 21 में आपका स्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध है अनुच्छेद 369 से 392। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपके सामने। चलिए बहुत बढ़िया। 22 इसमें देखिए 22 भाग तक है टोटल, अब जो है 25 भाग हो गया। तो अगर आपको इसकी पूरी डिटेल देखना है तो आप जाकर के भाग वाले प्रश्न में रिकॉर्डेड में जाकर देख लीजिएगा, सब टोटल मिल जाएगा आपको। ठीक है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरासन ये आपका भाग 22 में 393 395। तो इसमें कुछ टॉपिक लेकर के आए तो रिवीजन प्रश्न का। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे प्रश्न के साथ। आज ही फिलहाल थैंक यू, जय हिंद, जय भारत जी।